नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज़ रिपोर्टर। और आज क्यों ना हम जिनकी दो दो पुस्तकों का विमोचन हो चुका है, ऐसे कोटा के मोती, जो आज पूरा राजस्थान इन पर गर्व करता है, कैसी राजपूत साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे, और ये बताने का प्रयास करता हूँ दर्शकों को कि आखिरकार इन पुस्तकों में इन्होंने ऐसा क्या लिखा है जो सभी के मन को छू रही है। तो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरा कहना यह है कि कितना सुंदर भोर और वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी, ये दो पुस्तकों का विमोचन आपने परसों के दिन करवाया। तो इस काव्य संग्रह में आपने कौन कौन सी कविताओं को रचा है? शहरी सभ्यता, ग्रामीण अंचल, कौन सी सभ्यताओं को लिया है? मैंने इसमें सभी विषय सम्मिलित किए, इसीलिए इस किताब को, पुस्तक को 15 खंडों में विभाजित किया है। इसमें पहला खंड राजभाषा से और नववर्ष के स्वागत से शुरू करता हूं मैं। उसके बाद विज्ञान और तकनीक के विषय को इनमें लिया है। आपने ध्यान दिया होगा, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और आजकल स्पेसएक्स नाम से एक नई एक्सपेरिमेंट हुआ था कि 2 सैटेलाइट को आपस में आकाश में ही जोड़ने का प्रयास किया गया था। दोनों को सफल जोड़ने में सफलता मिली वैज्ञानिकों को। तो वो विषय भी इसमें कविता के रूप में मैंने दिया है, ताकि सभी लोगों को आज की टेक्नोलॉजी भी कविता के माध्यम से देखने सुनने को मिले। दो पुस्तकों का विमोचन अभी किया है हाल ही में, तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये दो पुस्तक कितने समय से आप कंटिन्यू कर रहे हो, जिसका विमोचन आज किया, कितना समय लगा? इनको दोनों पुस्तकों को लिखने में लगभग मुझे 1 वर्ष का समय लगा, और ये पुस्तकें छपकर मेरे पास लगभग दिसंबर के माह में आई। बाकी थोड़ा-सा समय इनको ओपनिंग या इनॉग्रेशन करने में, लोकार्पण करने में थोड़ा समय लगा। जब मेरे को एक उचित स्थान मिल गया, तब मेरे जो साहित्य गुरु हैं उनसे मिल कर के उसको हमने 7 तारीख यानी 7 मार्च को इसका इन दोनों का विमोचन किया। उनमें से एक पुस्तक का नाम था कितना सुंदर भोर, और दूसरा महारानी अवंतीबाई लोधी, ये इस नाम से थी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कितना सुंदर भोर, इसकी कुछ चंद कविताएं आप दर्शकों को सुनाएं। जी, मैंने वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों को भी कविता के रूप में लिया। उनमें से मैं एक कविता को आपसे सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हाँ, स्वागत है। उसका एक आपको ध्यान होगा कि आदित्यवन सूर्ययान छोड़ा गया था, उस विषय में मैंने कविता बनाई है, उसमें आपको सुनाना चाहूँगा। अब विश्व गुरु की राह पर चल रहा अपना देश, श्री हरिकोटा की जन्मभूमि है अपना आंध्र प्रदेश। वाह। श्री हरिकोटा वह स्थान है जहाँ से छोड़े जाते यान, इसी पवित्र स्थान ने भारत का खूब बढ़ाया मान। अभी इसे संदर्भ में आगे मैं लेके चलता हूँ कि आदित्य सफल है अद्यतन, आगे भी पूर्ण सफल होगा। यज्ञ कर रहे विज्ञ पुरुष, इसमें अब विघ्न नहीं होगा। पुण्यमयी भारत भूमि का यह है पहला सूरजयान, द्वितीय मिशन जीते हैं हम, हो जय जय हिंदुस्तान, हो जय जय हिंदुस्तान। तो ये थी सर की कितना कितना सुंदर भोर की कविता। अभी तक जिन भी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, तो प्रकृति, सामाजिक विषमताओं से संबंधित कविताएं सुनने को मिली है आज के परिवेश को। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में देश कितनी प्रगति कर रहा है, इसको सुनने को पहली बार मुझे यहाँ पर मिला है। तो ऐसा कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। क्या झांसी की रानी के अलावा भी ऐसी वीरांगनाएं इस भारत में हुई? तो आज हम वीरांगना अवंतिकाबाई लोधा, उनके विषय में, जिन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, वह कैसी राजपूत साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस वीरांगना के विषय में इन्होंने क्या लिखा है। हाँ साहब।
महारानी अवंतीबाई के बारे में मैंने जीवन परिचय लिखा है गद्य में, लेकिन पद्य में भी उनके उनके जीवन को मैंने उकेरने के प्रयास किया है। सर, आपके मन में ऐसा प्रश्न कैसे आया कि झांसी की रानी के अलावा भी जो मध्य प्रदेश की वीरांगना है अवंतिका बाई लोधा, उसके विषय में आपने लिखा? सबसे पहली पहल कैसे आया आपके मन में विचार? ऐसा है सर कि मैंने देखा कि झांसी की रानी को तो बच्चों बच्चों की ज़बान पे आपने सुना है, और झांसी के राज्य के अलावा किसी के दिमाग में आता ही नहीं कि जैसे रानी होलकर जी भी तो हुई हैं, उनको ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसी तरह से मंडला में महारानी अवंतीबाई लोधी हो चुकी हैं, लेकिन इनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उनका जीवन इतिहास पूरा लिखूं और उनके जीवन पर कुछ कविताएं भी लिखूं मैं। तो सर, अभी मध्य प्रदेश में इनके इनको लेकर के कोई जागरूकता है? इस समय इतनी जागरूकता है कि आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, मध्य प्रदेश के सीएम यादव साहब हैं, खुद इनके वहाँ पर चित्र पर गए और महारानी जहाँ मूर्ति बनी हुई है वहाँ खुद गए, वहाँ खुद माल्यार्पण किया और लोधी समाज को इन्होंने खुद संबोधित किया। अभी 20 मार्च आने वाला है, तो इनका वो बलिदान दिवस आने वाला है 20 तारीख को। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में सब जगह, हर जगह सभाएं होंगी और उनका बलिदान दिवस पूरे जो जोर खरोश के साथ मनाया जाएगा। सर, इसमें आपने क्या लिखने का प्रयास किया? कोई प्रतिनिधि रचना इसमें? हाँ, बिल्कुल, अवंतीबाई की मैं कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कितनी घोर आपदाएँ आईं, किंचित भी न भय माना, और घोर झंझावतों के सहने को जिसने निज सीना दाना। निकल पड़ी वह गढ़ से बाहर, लेकर निज करके कर में तलवार। निज स्वतंत्रता की रक्षा हित, हम देश प्रेम का लें उपहार। एक 4 लाइन और सुनाना चाहूँगा। निकल पड़ी थी वह भी बाहर, छोड़ सभी घर परिवार। निज स्वतंत्रता की रक्षा हित, देश प्रेम का दे उपहार। अति उत्साह भरा था वीरों में, माँ के हित रक्त बहाने का। मातृभूमि की रक्षा के हित में, अपना सर्वस्व चढ़ाने का। तो ऐसी थी महारानी अवंतीबाई कि अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश में, लेकिन राज्य को अपने जीते जी अंग्रेजों का अधिकार में नहीं जाने दिया। तो कहा जाता है सुभद्रा जी ने झांसी की रानी के विषय में कहा, बहुत सारी पूरी कहानी वृत्तांत उन्होंने सुनाया, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी वीरांगनाओं का उस 1857 की क्रांति के समय योगदान रहा। उनमें से थी एक अवंतीबाई लोधा, जो महारानी वीरांगना थी रामगढ़ राज की। तो आज हमने उनके विषय में सुना।